चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपने। एक तरीके से ये करंट का विषय है, लेकिन इसका संबंध जो है संविधान से है, तो इसका ध्यान से करना। जो करंट से रिलेटेड हो गया उसके क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद होती है। क्लियर होगी बात सारी। और एक चीज़ और है, कल से, कल जो है, कल क्या डेट है? 8 है क्या? 8 मई है ना कल? कल 8 मई से टेक्नोलॉजी स्टार्ट होगी 9:30 बजे। ठीक है ना? कल इसका शुभारंभ कर रहे हैं अपने, कल से ही स्टार्ट हो जाएगी ये। ठीक है ना? बुधवार से 8 मई को टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए जी, अब आइए हेडिंग डाल दीजिए, संसदीय विशेषाधिकार। करंट को जानने के लिए हमें सबसे पहले इस विशेषाधिकार को जानना पड़ेगा। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय मतलब संसद, संसद में कौन बैठते हैं? सांसद। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए सबसे पहले, इसमें लिखो इसके तहत, इसके तहत सांसदों को, इसके तहत सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। सांसदों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। चले आइए जी, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो आर्टिकल्स होते हैं, ये 2 आर्टिकल आपने ध्यान में रखने हैं। 2 आर्टिकल ध्यान में रखने हैं, और 2 आर्टिकल में जो है, एक है आर्टिकल 105 और दूसरा है आर्टिकल 194। हालांकि इनके बाद आप 2 भी लगा सकते हो, मतलब जैसे ऐसे 2 लगाते हैं ना, वो भी लगा सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आप 105 पर ध्यान दें। आर्टिकल 105 और 194, ये बेटा रच बस जाने चाहिए। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन। तो 105 और 194 ये आर्टिकल रच बस जाने चाहिए। ठीक, अब मेरी बात सुन लीजिए। हो सकता है आपको जानकारी हो, ठीक है ना हो आप उस वे में लेके चलो। मैं ये मान के चलता हूं सभी नए पुराने एक जैसे हैं। इधर देखो एक बार, भारत में आप जानते हो कि संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना? फेडरल सिस्टम होता है भारत के अंदर। लिखना नहीं है, समझो इसको। संघात्मक व्यवस्था है मतलब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। तो केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, तो एक साइड में केंद्र आता है, तो एक साइड में क्या आता है? राज्य आता है। ठीक है? अब जनरली जब हम संसद की बात करते हैं, तो वैसे तो देखें तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सदन की बात करें तो 2 होते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन हम ये पढ़ते भी हैं, आपने भी कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा कि सामान्यतः लोकसभा को ही हम संसद कहते हैं। सबसे टॉप पर कौन होता है? लोकसभा, उसको हम संसद कह देते हैं। इधर सामान्यतः विधानसभा को हम क्या कहते हैं?
विधानमंडल कह देते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो ये जो सेंटर की बात आती है तो इसमें संसद की बात आती है। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें विधानमंडल आता है। क्या मेरी बात सही है? ठीक है ना। जब हम संसद की बात करते हैं तो प्रोमिनेंट रूप से हम देखें तो यहां लोकसभा आती है, ठीक है ना, लोकसभा आती है। और जब हम लोकसभा की यहां देखते हैं तो यहां क्या आता है? विधानसभा आती है। समझे बात को? अब ये जो लोकसभा है इसके अंदर कौन बैठता है? इसके अंदर एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? सांसद। अभी जो चुनाव हो रहे हैं किसके चुनाव हो रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है ना। राजस्थान में पिछले साल जो चुनाव हुए थे वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए थे। आपने बताइए किसको चुना था? एमएलए को चुना था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं? विधायक। ये बात समझ गए क्या? क्योंकि इसको समझे बगैर ये सब निरर्थक है, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपको ये नहीं पता कि एमएलए कहां आएगा और एमपी कहां आएगा तब तक आप इसको समझ नहीं, इसको क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं समझ सकते। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है ना भाई। एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, सांसद क्या होता है, विधानसभा कहां होती है, लोकसभा कहां आती है, मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। क्लियर होगी बात सारी? तो बाद में इसको उतार लेना जिसको जरूरत पड़े। अभी मैं इसको ऐसे का ऐसा रख देता हूं, ठीक है, बाद में उतार लेना, अभी वक्त नहीं है, बाद में देखेंगे अपने। मैं मेरे पॉइंट पर आता हूं। ये जो 105 है इसमें तो क्या है? इनके विशेषाधिकार है। और जो 194 है उसमें इनके विशेषाधिकार है, एमएलए के। तो एमपी के विशेषाधिकार कहां दिए गए हैं? 105 के अंदर। और एमएलए के विशेषाधिकार कहां दिए गए हैं? 194 में। ये बात समझ गए? मूल बात यही है, नहीं तो इधर उधर गुथम गुथा हो जाता है मामला, वो गलत हो जाता है मामला। एमपी कहां से आते हैं? लोकसभा से। लोकसभा क्या है? संसद, ठीक है। एमएलए कहां से आते हैं? विधानसभा से। विधानसभा कहां से आती है? विधानमंडल से। विधानमंडल का संबंध किससे है? राज्य से। ऐसे होता है, ठीक है। इसका संबंध किससे है? केंद्र से। और केंद्र और राज्य मिलकर क्या बनाते हैं? एक व्यवस्था। उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। ऐसा तंत्र चलता है हमारा। समझ में आई बात सारी? तो इसको बाद में उतारना, पहले यहां पर हमने कुछ बातें लिखनी है 105 में, और फिर मैं आगे वहां लिखाऊंगा नहीं, एक लाइन लिखाऊंगा, वहीं पर आप आगे करते रहना। यहां पे आ जाइए, इसमें लिखिए कोई भी सांसद इसके नीचे लिखिए कोई भी सांसद संसद या कोई भी सांसद संसद या कोई भी सांसद संसद या उसकी समिति में कही गई, संसद या उसकी समिति में कही गई किसी भी बात, कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में, दिए गए वोट के संबंध में
दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी संसद या उसकी समिति में कही गई बात या वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसका क्या मतलब निकला? कोई भी बात कहता है, कोई भी, ठीक है ना। जैसे 2 मिनट रुक जाइए एक बार। जैसे यदि सांसद किसी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, ठीक है ना, रुक जाइए एक बार। अभद्र व्यवहार करता है, अभद्र व्यवहार का मतलब क्या होता है? गाली निकाल दी, अभद्र व्यवहार ही तो है। तू तड़ाक करने लग गया, तू ऐसे कर दिया, तो तू आ तो सही, तू जा तो सही, बोलते हो ना आप लोग। तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। कि ऐसे बोलते हैं मैं बड़ी कुत्ती चीज हूं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग। अब कई होते हैं जिनका दिमाग आधा होता है, बोलते हैं बेचारे, क्या करें। फिर पता पड़ना लगता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो पता लगता है ये तो पुल्लिंग है, लेकिन खुद को कुत्ती मान रहा है। कोई भी अभद्र व्यवहार, यहां तक कि मारपीट चलती है ना, लात घूंसे चलते हैं संसद विधानसभाओं में, कुछ भी हो जाए उसके लिए एफआईआर लॉन्च नहीं होगी। ये इसका विशेषाधिकार है, समझे ना बात को। ये इसका विशेषाधिकार है, स्पेशल राइट्स है। तभी तो आप देख लीजिए संसद में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कभी आप कोर्ट में केस नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है कि सदन का अध्यक्ष उसे बाहर निकाल दे, ये एक अलग बात होती है। उसको कहते आप जाइए, आप नहीं बोल सकते, बाहर लेके जाओ इन्हें, ये एक अलग बात होती है। वो लीड कर रहा है। मैंने यहां क्या कहा? कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी, कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी। अध्यक्ष कर सकता है, अध्यक्ष कर सकता है निलंबित किया जाए इसे, आप नहीं आ सकते यहां पर। मैं यहां कोर्ट की एफआईआर नहीं होगी, थाने में नहीं जा सकते आप, समझ रहे ना मेरी बात को। तो इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए, अभद्र व्यवहार कोमा मारपीट के लिए एफआईआर तक नहीं होती है, एफआईआर तक नहीं होती है। चलें, आइए। अब आपने क्या करना है, देखो मैं लिखाऊंगा नहीं, आपने क्या करना है, जैसे जब आप इधर लिखोगे तो ऐसे लाइनें लिखनी होती है। कोई भी, यहां क्या आ जाएगा? विधायक, एमएलए, कोमा, संसद की जगह क्या आ जाएगा? विधानमंडल, ठीक है ना, वही लाइनें। कोई भी विधायक या विधानमंडल, विधायक, विधानमंडल या उसकी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी, सेम डिटो लिखना है। लिख दोगे, ठीक है ना, घर पे जाके लिखना है, थोड़ी हिंट दे दो बस, समझे ना। एक एक लाइन को समझिए, एक एक लाइन को समझिए। चलें, आइए। अब आ जाइए इधर, वो उसको छोड़ दो, जगह छोड़ दो, वक्त बचाइए। इधर आइए, यहां लिखिए
लेकिन यहां पे लिखना, लेकिन ये सांसद, लेकिन ये सांसद सदन के बाहर, सदन के बाहर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये सांसद सदन के बाहर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं तो उन पर मानहानि का केस उन पर मानहानि का केस चल सकता है, तो उन पर मानहानि का केस चल सकता है। ठीक है, समझे भाई? जैसे राहुल गांधी ने मोदी समुदाय के बारे में जो बात कही थी वो सदन के अंदर नहीं कही थी, बाहर कही थी, तब उन पर मानहानि का केस चला। यदि यही बात सदन के अंदर कह देते तो क्या उन पर केस चलता? क्या नहीं चलता। समझे ना बात को? सदन के बाहर कह दी तो अब आ जाइए आप, अंदर कह दी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखोगे? वही, लेकिन ये विधायक, कर दोगे? समझे ना बात को? बस ये साथ साथ लेके चलना है आप लोग। क्लियर होगी बात सारी? आइए, आओ, चलो आओ, इधर देखो, ये होगी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात बता रहा हूं आपको, इस बात को एक बार समझ लीजिए। इधर देखो, जैसे सदन की कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना, कोई अधिवेशन वगैरह चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है, ठीक है, इसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इस अवधि में किसी भी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब कोई सेशन चल रहा है, जैसे मानसून अधिवेशन आने वाला है, तो उसके 40 दिन पहले, जिस दिन तिथि चालू होगी उसके 40 दिन पहले, लगभग सवा महीने पहले, और सवा महीने बाद तक, ये तो बीच में अवधि है ही, तो लगभग ये मेरे हिसाब से 6 महीने के आसपास क्राइटेरिया बन गया ये। इस अवधि के दौरान आप किसी सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये इनका विशेषाधिकार है, अरेस्ट नहीं किया जा सकता। समझ में आई मेरी बात सारी? ये कहानी है। और सेम यही बात यहां क्या लिख दोगे आप? सेम डिटो, इसमें तो कोई बदलने की जरूरत ही नहीं है, बस यहां क्या लिख दोगे? इस अवधि में किसी भी विधायक को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कंपैरिजन करते हुए करो इसको, और यहां से क्वेश्चन जरूर उठेगा।
चलें, आइए। कौन सा? विधानमंडल आएगा। ठीक है, चलिए यहां पर एक लाइन और लिखना, यदि संसद परिसर में किसी सांसद को गिरफ्तार करना है तो इसके लिए सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। समझ में आई बात सारी? बिना अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। ऐसे नहीं कि चल भाई बहुत दिन हो गए तेरे को। और यहां क्या लिख दोगे? यदि विधानमंडल परिसर में किसी विधायक को गिरफ्तार करना है तो इसके लिए सदन के अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। चलें, ये है जी। जल्दी करो भाई, हो गया? यहां तक दिक्कत है किसी को कोई? चलो, अब ये आप समझ गए, मारपीट हो गया, अभद्र व्यवहार हो गया। कहने का अर्थ ये है कि आर्टिकल 105 के तहत सांसद पर पुलिस केस नहीं बनेगा और 194 के तहत विधायक पर पुलिस केस नहीं बनेगा किसी भी स्थिति में, ऐसा इसने कहा है। ठीक है ना? अब स्थितियां तो देखो सारी ऐसे लिखी होती नहीं है, सिंपल सी बात है भाई, आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी इस पर, तो नहीं हुई। अब आगे चलते हैं हम। अब नई लाइन से लिखना, ये कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। यहां पे लिखिए अपडेट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 1998, ठीक है ना? एक डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कई मामलों के आधार पर था। ठीक है ना? 2-3 मामले मैं एक साथ लिख देता हूं। एक मामला था ये पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव विवाद। ठीक है, एक मामला और था झारखंड मुक्ति मोर्चा विवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा विवाद, ऐसे कई आए, 1-2 मैंने आपको लिखा दिए। अब इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था? ठीक है ना? क्या कहा इसमें? चलो आइए यहां लिखिए, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
यदि कोई सांसद, यदि कोई सांसद या विधायक यदि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है, सदन में वोट डालता है, तो उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी, उस पर आपराधिक कार्यवाही नहीं होगी, नहीं होगी। क्योंकि आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत, आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। क्लियर? ये बात होगी। बहुत मामले थे, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार है, पैसे दिए गए थे, उस टाइम सांसदों को पैसे दिए गए थे, भी आप वोट डाल दो, पक्ष में वोट डाल दो, बहुत राजनीति भरी पड़ी है, ठीक है ना, होगी बात सारी, डिसीजन दे दिया। लेकिन अब एक डिसीजन नया आया, सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय संविधान पीठ का डिसीजन, चार मार्च 2024, 4 मार्च 2024। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को बदल दिया। कैसे बदल दिया? चलो इसमें लिखिए, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है, रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है, तो उस पर आपराधिक कार्यवाही होगी, तो उस पर आपराधिक कार्यवाही होगी। क्योंकि यह आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के तहत, आर्टिकल 194 के तहत संसदीय विशेषाधिकार नहीं है।
लें? रिश्वत लेकर। अब जैसे मान लीजिए किसी सांसद ने गाली गलौज कर दी, तो क्या उस पर आपराधिक केस चलेगा? बताइए, नहीं चलेगा। यहां किस मामले में कहा है? रिश्वत के मामले में। विशेषाधिकार अभी भी है, विशेषाधिकार खत्म नहीं हुए। आज भी यदि आपके ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विधायकों को विशेषाधिकार प्राप्त है, तो आपका आंसर क्या होगा? 194। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत ये सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है? तो ये, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। उसने व्याख्या की है कि भाई रुक जाओ रुक जाओ, इसमें जो ये रिश्वत वाला मामला है इसको साइड में निकालो। आप रिश्वत लेके कर रहे हो, मतलब आप ईमानदार नहीं हो। आपने रिश्वत ली है, ईमानदार नहीं हो, इस कारण से आप लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हो। आप तो पैसा ले रहे हो। समझे ना बात को? तो ये बात कही 4 मार्च 2024 को। बहुत बड़ा डिसीजन है ये, ऐतिहासिक फैसला है ये। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपके कैसे भी बन सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकता है। तो यहां पर क्या है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो आपके लिए ये है। जैसे अभी मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताए, सांसदों को विशेषाधिकार किसके तहत प्राप्त है? 105। विधायकों को, ये क्वेश्चन बनता है। और कोई अंदरूनी टाइप में क्वेश्चन देगा तो आपको अभी मेरे हिसाब से मई के अंदर आईएएस प्री होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हो सकता है इसमें से इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो मार्च में यदि कोई पेपर बन गया है तो कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, नहीं बना है तो इस संबंध में आप, हो सकता है आपको वो मिले। अभी मई में होंगे ना, पता नहीं 12 मई 13 मई जो भी है, तो उस टाइम आपको इसकी झलक मिल सकती है। और आने वाले एग्जाम में आपको ये मिलेगा जरूर किसी न किसी रूप में, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला है रिश्वत के संबंध में, ठीक। चलिए जी, अब आप यदि ये नोट डालकर ये बनाना चाहो, जिसको आवश्यकता है वो बना सकता है। चलिए, कुछ नाम है मेरे पास। एक अपने करंट जीके का पेपर हुआ था भाई, करंट जीके का पेपर हुआ था, उसमें देवांशु जो है ये पहले नंबर पर है और 30.01 इनके स्कोर बने हैं। काडूराम दूसरे नंबर पर है, 28.71 बने हैं। और संदीप तीसरे नंबर पर है, इनका 20.75 बना है, ठीक है। तो तीनों आ जाइए भाई, तीनों एक साथ आओ। आज थोड़ा इनोवेशन करते हैं नया। आइए भाई, जल्दी आ जाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए भाई, देवांशु हो आप तो, ये काडूराम है, और संदीप कहाँ गया? ये आ गए। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पहले नंबर पर आप इधर आओ, दूसरे नंबर पर आप इधर आओ, तीसरे नंबर पर आप इधर आओ, ठीक है ना भाई। एक फोटो ही लगानी पड़ेगी। तो ये है जी, लो बेटा, ये ऐसे है। एक बढ़िया सी फोटो खींच दो। लो बेटा, ये पकड़ लो। ठीक है, थोड़ा हंस जाया करो, कोई बात नहीं है, हंसने से ठीक रहता है। नहीं तो लोग पूछते हैं इनकी क्या समस्या चल रही है। एक साइटोलॉजी का पेपर हुआ था भाई, खुशी यादव,
पहले नंबर पर है 44.01, दूसरे नंबर पर है उपासना 41.68, तीसरे नंबर पर है नीलम 39.35। आ जाइए भाई, उसी तरीके से लाइन में खड़े हो जाओ जिस तरीके से उन लड़कों को खड़ा किया था। आ जाइए बेटा, आ जाइए, इधर आ जाओ। आपका पहला नंबर है और उपासना का दूसरा नंबर है, तो आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए भाई। ये थोड़ा लंबे हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, कोई बात। लो बेटा, बहुत बढ़िया, ये लीजिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद। एक नया इनोवेशन हो गया। चलिए जी, आगे की बात हम कल करेंगे।